अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अन्नल मसाजिद लिल्लाहि फला तदउ मअल्लाहि अहदा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो अहादीस जिनमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद बनाने का सवाब, इस अमल के फ़ज़ाइल बताए हैं, आज की मजलिस में हम इंशाअल्लाह वो अहादीस पढ़ेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु जो खलीफा सालिस हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो बेटियों रुक़ैया और उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु अन्हुमा के शोहर और खामिद हैं। सय्यदुना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु खलीफा सालिस, वो कहते हैं, क़ाल समिअतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल मन बना मस्जिदन यब्तगी बिही वजहल्लाहि अज़्ज़ व जल्ल बनल्लाहु लहू बैतन फ़िल जन्नह। सहीह बुखारी में यह हदीस 450 नंबर पे है और सही मुस्लिम में 533 नंबर पे है। सय्यदना उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सुना, वो कह रहे थे, वो फरमा रहे थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस बंदे ने मस्जिद बनाई यब्तगी बिही वजहल्लाह, वो इससे अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा चाहता है बस, और उसका कोई मकसद नहीं है। हदीस के ये भी अल्फाज हैं। दूसरी है मन बना लिल्लाहि मस्जिदन, जिसने अल्लाह की रज़ा की खातिर मस्जिद बनाई, तो माना एक ही है, मन बना मस्जिदन यब्तगी बिही वजहल्लाह या मन बना लिल्लाहि मस्जिदन, एक ही माना इसका। तो बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना, अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर बना देता है। बहुत बड़ी फजीलत है मोहतरम भाईजान। जितनी हम कोशिश करते हैं अपनी पूरी ज़िंदगी में जन्नत के हुसूल के लिए, अल्लाह की रज़ा को हासिल करने के लिए कि अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए और हमारी आखिरत संवर जाए, तो इसका बेहतरीन ज़रिया है इस अमल को करें। इसके फ़ज़ाइल में से ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बंदे का घर जन्नत में बना देते हैं। सहीह बुखारी में इमाम बुखारी रहिमहुल्लाहुल बारी इस हदीस को 450 नंबर पे लेके आए। सही मुस्लिम में इमाम मुस्लिम 533 नंबर पे इस हदीस को लेके आए। अच्छा, जब हम इसी हदीस के हवाले से मज़ीद देखते हैं कुतुब हदीस में, तो बंदा हैरान रह जाता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हवाले से और कौन कौन सी अहादीस हैं। तो इब्न हिब्बान में इमाम इब्न हिब्बान रहिमहुल्लाहु ताला अपनी सही में इस हदीस को लेके आए हैं। हदीस का नंबर है 1610 और ये हदीस, इसकी असनाद सही है बिल्कुल। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हज़रत सय्यदुना अबू दर गिफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु से ये रिवायत है सही इब्न हिब्बान में, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन, जिसने अल्लाह के लिए मस्जिद बनाई, वलौ बिमिफ़हसी क़तात, वलौ कमिफ़हसी क़तात, यानी मन बना लिल्लाहि मस्जिदन वलौ कमिफ़हसी क़तात बनल्लाहु लहू बैतन फ़िल जन्ना। जिस बंदे ने मस्जिद बनाई एक चिड़िया के घोंसले की हुजम के बराबर भी, इतनी सी मस्जिद जितनी चिड़िया का घोंसला होता है, तो अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर बना देता है। अच्छा, क़तात जो है ये जैसे कबूतर होता है, कबूतर की तरह का एक जानवर है। ये सहरा में उड़ता है और अपने घर बनाता है और फिर छोड़ जाता है, ठीक है। तो छोटा सा, जिसको पंजाबी में आलना कहते हैं, घोंसला, छोटा सा एक जानवर का, कबूतर का, चिड़िया का छोटा सा घोंसला जो होता है, उतना अगर कोई उतनी भी मस्जिद बनाता है तो अल्लाह उसके लिए भी जन्नत में घर बना देता है। अच्छा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी हदीस मैं आपके सामने पढ़ता हूँ, आप हैरान रह जाएंगे। इस हदीस में तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मतलब इस अमल के फ़ज़ाइल बताते हुए, ये आखिर की हदीस है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस इब्न माजा में है
और सही इमाम बुखारी तारीख़ अल कबीर में लेके आए थोड़े से इख्तिलाफ के साथ। इब्न खुज़ैमा में भी है ये। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते मम बना मस्जिदन कमिफ़हासी क़तात औ असग़रा बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह। जो बंदा एक चिड़िया के घोंसले जितनी, इतने हुजम जितनी मस्जिद बनाता है, छोटी सी, औ असग़रा या इससे भी छोटी, बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह, अल्लाह उसका घर जन्नत में बना देता है। जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हु से हदीस के रावी हैं। इमाम अलबानी जब इस हदीस को लेके आए हैं, सही तरगीब में लेके आए हैं, तो इस हदीस का नंबर है 271, सही हदीस है। इमाम इब्न माजा इस हदीस को लेके आए 738 नंबर पे, और तारीख़ अल कबीर में इमाम बुखारी रहिमहुल्लाहुल बारी इस हदीस को ज़िक्र करते हैं, जिल्द नंबर 1 332 नंबर पे, थोड़े से इख्तिलाफ के साथ यही हदीस है। इमाम इब्न खुज़ैमा इस हदीस को लेके आए हैं अपनी सही में 1292 नंबर पे। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस को देख के कौन नहीं मस्जिद बनाना चाहेगा? ये हदीस सुन के कौन नहीं मस्जिद बनाना चाहेगा? मोहतरम भाईजान, इतना बेहतरीन अमल है और उसके इतनी फजीलत है, इतनी अहमियत है इस्लाम में। ये फ़दाइल आमाल सही हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हदीस सहीहा से फ़दाइल आमाल जो साबित है, आप उन पर अमल करें ना। झूठे फ़दाइल आमाल और अपनी तरफ से घड़े हुए फ़दाइल आमाल की बजाय जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सही सनद के साथ साबित शुदा फ़दाइल आमाल है, आप उन पे अमल करें ना। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक चिड़िया के घोंसले या उससे भी छोटी मस्जिद बनाने वाले को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़ुबान नबूवत से ये खुशखबरी दे रहे हैं, अल्लाह उसके लिए बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह, जन्नत में उसके लिए घर बना देता है। तो मोहतरम भाइयों, इससे बड़ी और फजीलत क्या चाहिए हमें? अच्छा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है, इमाम मुस्लिम अपनी सही में लेके आए हैं। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु इस हदीस के रावी हैं। हदीस का नंबर है 671। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते अहब्बुल बिलादी इलल्लाहि मसाजिदुहा, अल्लाह के यहाँ सबसे ज़्यादा महबूब तरीन जगह जो है तमाम जगहों में से वो अल्लाह की मस्जिदें हैं। व अबगदुल बिलादी इलल्लाहि अस्वाकुहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते अल्लाह के यहाँ सबसे ज़्यादा नापसंदीदा और जिन चीज़ों से अल्लाह को गुस्सा आता है वो जगह बाज़ार है। अच्छा, मस्जिदें सबसे अजीम है, कुरान पढ़ा जाता है, नमाज पढ़ी जाती है, ज़िक्र वज़कार हैं, बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, मुहाज़रात इस्लामिया, इस्लामी दरस हो रहे हैं, कुरान का दरस, हदीस का दरस, इस्लाही तरबियती प्रोग्राम हो रहा है, मीटिंगें चल रही हैं, उधर लोगों की इस्लाह हो रही है, लोगों को जन्नत के करीब किया जा रहा है, जहन्नम का से दूर किया जाता है, जन्नत में जाने के रास्ते बताए जा रहे हैं और उनको अजाबों से, अल्लाह के इक़ाब से डरा कर उनकी ज़िंदगी की इस्लाह की जा रही है, उनको सही खालिस मुखलिस और सच्चा सुच्चा मुसलमान बनाने की कोशिश की जा रही है। एक तरबियती माहौल है मस्जिद का। और मोहतरम भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस नबुव्वत की ज़ुबान से बताए हुए पैकेज के बाद मैं नहीं समझता कि कोई बंदा ये ना चाहेगा कि मैं मस्जिद बनाऊँ। हर बंदा चाहेगा कि मेरे नाम की मैं एक मस्जिद बनाऊँ दुनिया में, ताकि उस मस्जिद की वजह से मेरी आखिरत संवर जाए और आखिरत में अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे इतना बड़ा फजीलत, इतनी बड़ी फजीलत और इतना बड़ा सवाब और अजर अता फरमा दे कि इसके बदले में अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरा घर जन्नत में बना दे। अमर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बि बिनाइल मसाजिद फिद्दूर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है मस्जिदें घरों में, महल्लों में, घरों के करीब मस्जिदें बनाओ, महल्लों में मस्जिद बनाना चाहिए। इमाम अहमद अपनी मुस्नद में लाए हैं, इमाम अबू दाऊद अपनी सुनन में इस हदीस को लाए, इमाम तिरमिज़ी अपनी जामे में इस हदीस को लाए। अच्छा, इस हदीस के बयान करने का मकसद क्या है? ये सदका जारिया भी है, ये सदका जारिया भी है, जहाँ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और कई सदक़ात जारिया बताई। इज़ा मातल इंसान इनक़ता अन्हु अमलुहु इल्ला मिन तलास, जब बंदा फौत हो जाता है उसके सारे अमल ख़त्म हो जाते हैं सिवाय 3 अमल के। ठीक है, उसका बेटा अगर उसकी औलाद ज़िंदा है उसके लिए इस्तिग़फ़ार करती है,
अमल साले उसने, ओ इल्म युन्तफ़अ बिही, ऐसा इल्म जो उसको नफ़ा पहुंचा रहा है, या सदका जारिया, सदका जारिया और ऐसा इल्म जो उसको नफ़ा पहुंच रहा है, जिसकी वजह से लोगों को इल्म नाफ़े छोड़ के गया है, वो किसी भी सूरत में हो। इसकी लंबी तशरीह है, आगे फिर किसी मजलिस में बयान करेंगे हम। अच्छा, तो उसमें उन अमाल सालिहा, और वो ऐसे अमल जिनका बंदा फौत हो जाने के बाद भी अजर जारी रहता है, सवाब जारी रहता है, वो मुनक़ते नहीं होता। उनमें से एक ये भी है, औ बना मस्जिदन, या वो मस्जिद बना के चला गया दुनिया से। तो मोहतरम भाइयों, मस्जिद सबसे महबूब जगह क्यों है अल्लाह को? इसलिए कि वहाँ इस्लाम की, दीन की तरबियत हो रही है, वहाँ से इस्लाम फैल रहा है, और मस्जिद इस्लाम का मरकज़ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए, सबसे पहला काम क्या किया? मस्जिद नबी की तामीर की है। अपने घर से अब्बा ने बाद में बनाए हैं, मस्जिद नबी पहले बनाई है, अल्लाह का घर पहले बनाया। तो इधर सऊदी अरब में, मैं चूँकि मदीना मुनव्वरा में होता हूँ, तो मैंने देखा कि मस्जिद बिल्कुल करीब होने का बहुत बड़ा जो फ़ायदा होता है, जितने मस्जिद के हमसाए लोग होते हैं वो सारे नमाजी हो जाते हैं। हमारे पाकिस्तान में एक ट्रेंड है, गांव देहातों में तो वो एक मस्जिद होती है, पूरा गांव ही उसी में नमाज़ पढ़नी है उसने, तो वो जो आखिरी कोने पे, गांव के आखिरी कोने पे रहता है जो, वो तो मस्जिद में आए तो अगली नमाज के लिए जाएगा, तो उसके घर पहुंचते फिर दूसरी अजान हो जाएगी। ठीक है, तो जो बंदा 5 वक्त का नमाजी नहीं बन रहा, उसमें एक मेन वजह मुझे जो समझ आती है, बड़ी वजह ये भी है, और भी कई वजूहात है। जहालत वजह है, बेनमाज होना, खुद हम दीन से दूर हो गए, ये वजह है। ठीक है, और भी हम इस्लाम को कुछ समझा ही नहीं है। ठीक है, ये भी वजूहात हैं, मानता हूँ मैं, इनको तस्लीम करता हूँ, लेकिन एक बड़ी वजह ये भी है कि नमाज को अगर आसान बना दिया जाए, बाजमात नमाज को, तो फिर भी लोग जल्दी और ज़्यादा नमाजी बन जाएंगे। तो अरब में हम देखते हैं, इधर सऊदी अरब में बिलखुसूस मदीना मुनव्वरा में एक एक गली में 3-3, 4-4 मस्जिदें बनी हुई है। छोटी सी गली है, थोड़े से घर हैं, तो बिल्कुल करीब करीब मस्जिदें बनी हुई है। उसका फ़ायदा ये होता है, काम करने वाला बंदा अपना दरवाज़ा बंद करता है दुकान का, और फ़ौरन वो 2 मिनट में वज़ू करता है, और अगली घड़ी में वो 5-10 मिनट में नमाज पढ़ के, बाजमात नमाज मस्जिद में पढ़ के, वो वापस आके अपनी दुकान खोल लेता है। तो अगर इस तरह का माहौल पैदा कर दें हम इस्लामी मुल्कों में, बिलखुसूस रियासत मदीना पाकिस्तान में, तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये बहुत बड़ा मसला हल हो जाएगा कि करीब करीब मस्जिदें हों, लोग अपने कारोबार का भी उनका हर्ज ना हो, उनके मामलात भी डिस्टर्ब ना हो, और उसी तरह अपना दुकान का शटर बंद करें और दरवाज़ा बंद करें अपने, और जाकर फ़ौरन नमाज पढ़ें और वापस आके अपना काम शुरू कर दें। इस वजह से भी कई लोग नमाज नहीं पढ़ते। यार मैं नमाज पढ़ने चला गया तो पीछे सारे दिहाड़ी पूरी मतलब मेरी ज़ाया हो जाएगी, और ये होगा वो होगा। हालांकि वो दीन को, इस्लाम को, और नमाज ना पढ़ने वाला मुसलमान ही नहीं रहता। ये सारी चीज़ें तो बाद की हैं, ये सारी चीज़ें बाद की हैं, ये मसाइल अहम है। लेकिन नमाज पढ़ने के लिए आसानी पैदा करें लोगों के लिए। इसके लिए जितने लोग ज़कात देने वाले हैं, मैं उनसे दस्तबस्ता दरख्वास्त करता हूँ कि आप अपना सबसे ज़्यादा बजट और हिस्सा इस चीज़ पे रखें कि मस्जिदें बनवाएं मोहल्लों में। अच्छा, एक अहम मसला ये है कि हम मस्जिद बनाना शुरू करते हैं ना, तो अभी उसकी सही तरह से बुनियादें भी नहीं डाली होती, तो हम पहला जुमा उधर रख देते हैं, जी जुमा होना चाहिए। तो मस्जिद के लिए जुमा तो ज़रूरी नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी कितनी ऐसी मस्जिदें थी, महल्ला मस्जिद में बच्चों के कुरान क्लास हो, उधर उनको दुआएं सिखाई जाएं, नमाज उनको सिखाई जाए, उनको वज़ू के तरीक़ाकार, गुस्ल के तरीक़ा सिखाए जाएं, उनको सारे दीनी मसाइल बताए जाएं, बड़ों की क्लास तालीम बालिगा की हो। उधर जुमा ना भी हो, 5 वक्ता नमाज हो, अजान और नमाज के लिए चाहे कोई मुस्तकिल इमाम ना भी हो, तो उधर जो महल्ले के लोग हैं वो अजान की जिम्मेदारी लें और नमाज पढ़ाए। उनमें से जो अक़रअहुम लिकिताबिल्लाह, जो उनमें से ज़्यादा किताबुल्लाह को, कुरान मजीद को पढ़ा हुआ है, वो उधर नमाज पढ़ा दिया करे। समझ आई बात? तो महल्ला मस्जिद बनाने की कोशिश करें। इस हदीस में जो अल्फाज है, कमिफ़हसी क़तात
एक छोटी चिड़िया के घोंसले जितनी मस्जिद, तो उसमें तो बंदा नमाज पढ़ ही नहीं सकता। एक बंदा नमाज नहीं पढ़ सकता सही तरीके से, घोंसले जितनी मस्जिद में कैसे नमाज पढ़ेगा कोई। तो इससे मुराद ये है औ असगारा, या उससे भी छोटी। यार इससे समझ ये आती है कि इस्लाम का अमूमी मिजाज ये है कि हम मोहल्लों में मस्जिदें बनाएं, हर 5-10 घरों की एक मस्जिद होनी चाहिए। चलो मैं ये नहीं कहता 5-10 घरों की, आप 40 घरों की एक मस्जिद बना ले यार, 30 घर मिलके एक मस्जिद बना ले। फिर एक बड़ा मसला ये खड़ा हो जाता है, जनाब हम क्या करें यार, मस्जिद तो सऊदीया वाले बनाते हैं, सऊदीया की तरफ से ग्रांट आएगी, पूरा उनका पैकेज आएगा, फिर मस्जिद बनेगी। ऐसे तो मस्जिद, ओ भाईजान, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस मस्जिद नबवी को देखें, जिस मस्जिद नबवी जैसी और कोई मस्जिद ही नहीं है। उस मस्जिद नबवी, उसकी फजीलत क्या है, उसकी क्या अहमियत है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पहली बार बना रहे हैं, लेंटर नहीं डाल रहे उस पर, खजूरों के फंडों, खजूरों के तनों के सतून बन रहे हैं, खजूरों के फंडों की छत बन रही है, और नीचे से फर्श तो बिल्कुल कलीन नहीं बिछे हुए हैं, कलीन नहीं बिछे हुए हैं, बिल्कुल यानी ज़मीन पे ही नमाज पढ़ रहे हैं। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद है। इसलिए मस्जिदें बनाने की कोशिश करें, चाहे जगह थोड़ी हो, चाहे वसाइल कम हो, बिल्कुल आप। अच्छा मुझे ये बताएं, 20-40 घर जो होते हैं वो क्या सऊदी अरब की ग्रांट से बनते हैं? अपने अपने घर सब बनाते हैं, उनके अपने कमरे होते हैं, बेडरूम होते हैं, उनके किचन होते हैं, सब के घर में होते हैं। उनके अपने घरों में बाकायदा लैट्रीनें भी होती हैं, वाशरूम भी होते हैं, गुसल खाने होते हैं, नहाने की जगह होती हैं, वज़ू करने की जगह भी होती है, ठीक है, पानी की टंकी भी लगी होती है। हर घर की अपनी अपनी, बिजली की वो उनका कनेक्शन भी हर घर का अलग अलग मीटर लगे होते हैं। तो यार ये 20-30 घर मिल के अल्लाह का एक घर, उसका निज़ाम नहीं चला सकते? चला सकते हैं हम, बगैर किसी बाहर के फंड से, बगैर किसी बाहर के चंदे के बगैर हम अपनी मस्जिद खुद चला सकते हैं, और चलाते हैं लोग। तो ये जो है ये तसाहुल है हमारा कि यार बाहर से मस्जिद बन जाएगी, फिर इमाम की तनख्वाह भी उधर से आएगी, फिर बच्चों के सारे अखराजात भी वही बर्दाश्त करें, तो हम इस तरह देखते रहें कि हमारी मस्जिद चल रही है। ऐसा नहीं है, आप खुद कोशिश करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी फजीलत बताई है। इसलिए मोहतरम भाइयों, मेरी गुजारिश है आप लोगों से, मेरी गुजारिश है कि जितने लोग साहिब सरवत हैं, अहले माल हैं, जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन का दिया हुआ जिनके पास है, वो कोशिश करें महल्लों में मसाजिद तामीर करें, मस्जिदें बनाएं, चाहे मटीरियल कम लगाएं उन पे, चाहे उन पे ख़र्चा थोड़ा करें, सहूलियात चाहे मस्जिद में थोड़ी हो, लेकिन मस्जिद होनी चाहिए, इस्लाम का मरकज़ होना चाहिए, वहाँ तालीम शुरू हो, ताकि हमारे जो बच्चे, नई नस्ल आ रही है, ये जहालत आप देख लें प्राइवेट स्कूलों को, हर गली में 2-2, 4-4 प्राइवेट स्कूल खुल रहे हैं। वजह क्या? कोई बेकन हाउस है, कोई फलाना हाउस है, कोई टमकाना हाउस है, क्या क्या नाम उन्होंने रखे हुए हैं, और कैसे कैसे एड़े तिरछे अजीब अजीब से और इस्लाम से मुनहरिफ किस्म के वो नसाब उनमें लगाए हुए हैं, और पढ़ा रहे हैं हमारे बच्चों को। मोहतरम भाइयों, जितने अहले माल हैं, मेरी दरख्वास्त है, मुअद्दबाना गुजारिश है उन लोगों से, उन तमाम अहबाब से, उन तमाम दोस्तों से कि इस मैदान में आगे बढ़ें, ये तहरीक चलाएं कि हर महल्ले में इंशाअल्लाह मस्जिद बनाएंगे हम, और वो मस्जिद अल्लाह और उसके रसूल की होगी, अल्लाह के लिए मस्जिद बनाएंगे हम इंशाअल्लाह। उसमें फ़िरका वारियत और दूसरे तीसरे सारे झंझटों से आज़ाद आप मस्जिदें बनाना शुरू कर दें, इंशाअल्लाह लोग नमाजी बनना शुरू हो जाएंगे। हमारी आने वाली नई नस्ल कुरान मजीद पढ़ने वाली बन जाएगी, मस्जिद के साथ दिल लगाने वाले बन जाएंगे लोग। आप बिस्मिल्लाह करके मस्जिद की बुनियाद तो रखें, अल्लाह रब्बुल आलमीन इंशाअल्लाह उस मस्जिद को पाया तकमील तक पहुँचाएगा। और ये अल्लाह का वादा है, फ़ी सबीलिल्लाह जितने काम है ना, ये रुकने वाले नहीं होते, कभी नहीं रुके। मस्जिद मदरसे का काम कभी नहीं रुका अल्हम्दुलिल्लाह, ये बढ़ते ही हैं, पहले से ज़्यादा ही होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये मुशाहदा है, ये तजुर्बा है हमारा अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि रब्बुल आलमीन मुझे आप सब भाइयों को समझने की तौफीक अता फरमाए, और हम एक तहरीक के तौर पे इस काम को लेकर चलें कि इंशाअल्लाह हमने मस्जिदें बनानी हैं। जितनी ज़्यादा मस्जिदें होंगी
जितने ज़्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन के इस्लाम के दीन के मरकज़ होंगे, उतना ज़्यादा हमारी आने वाली नस्ल भी और मौजूदा नस्ल भी इस्लाम के साथ जुड़ेगी और इस्लाम ही उनका मतबा नज़र होगा और इस्लाम ही उनका मकसद होगा। 5 वक्त के नमाजी होंगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी औलाद को छोड़ के इस्माईल अलैहिस्सलाम और हाजर अलैहिस्सलाम उनको छोड़ के जब मक्का से जा रहे हैं तो क्या दुआ कर रहे हैं? या अल्लाह मेरी औलाद को तू नमाजी बना देना। ठीक है, नमाजी होना बहुत बड़ी बात है। अगर आपकी नस्ल, आपकी औलाद और आपकी आइंदा आने वाली नस्लें जो है वो नमाज पे आप उनको खड़ा करके जा रहे हैं और वो मुसल्ले के मुहाफिज हैं, वो मस्जिद के बानी हैं, वो मस्जिद के मुहतमिम हैं और मस्जिद के निज़ाम को चलाने वाले हैं, तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपकी दुनिया भी बन जाएगी और आखिरत का वादा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से और रसूल सल्लम की वही से सही अहादीस से मैं आपको बता ही चुका हूँ कि अगर बड़ी मस्जिद ना सही, अगर चिड़िया के छोटे से घोंसले या उससे भी छोटी मस्जिद आप बनाएंगे, यार चंद नमाजियों की मस्जिद बना दें, जितने घर हैं उनमें कितने नमाजी हैं उसका तखमीना लगा के उतनी छोटी सी मस्जिद बना दें, तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम इस काम को बतौर तहरीक चलाएं। अल्लाह मुझे और आप सब भाइयों को तौफीक अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।